Chandrakar FF presents a one-shot series. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार को कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है आपके क्लास 10th हिस्ट्री का टॉपिक है। इस वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चैप्टर है आपके एग्जाम में उस चैप्टर से आने वाला है 4 अंक का क्वेश्चन। 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मतलब कि ये है कि आपको इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस को नहीं करना है। आपको जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको 4 नंबर के हिसाब से ही करना है। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध है क्या, तो आपको लिखना है कि यह एक वैश्विक युद्ध था। वैश्विक युद्ध का मतलब ये है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी एक देश के अंदर नहीं लड़ा गया था। ये जो है एक वर्ल्ड के लेवल में, विश्व के लेवल में जाकर लड़ा गया था, जिसमें एक से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया। एक से अधिक देशों ने इस पर शामिल हुआ था इस युद्ध में। ये जो युद्ध है ना, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। यूरोप से स्टार्ट हुआ और धीरे से ही ये पूरी दुनिया में फैल गया। इस युद्ध में पूरा जो युद्ध था ना, वो 2 पार्ट में बढ़ चुका था, 2 गुटों में बढ़ चुका था। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र या केंद्रीय राष्ट्र कहा जाता है इसी को। तो 2 पार्ट में बढ़ चुका था। इन दोनों के बीच ही ये युद्ध हुआ था। देखो, इसका टाइमलाइन क्या था कि ये जो है ना 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और समाप्त कब हुआ? ये जो समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 में। ये ना 4 साल से भी अधिक समय तक यह युद्ध जो है लड़ा गया था। मतलब कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टाइम तक लड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए कि युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हुए थे। मित्र राष्ट्र पहला शामिल हुआ था, दूसरा है केंद्रीय राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियाँ। देखो, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था। अमेरिका जो है इस युद्ध में बाद में पार्टिसिपेट लिया था, बाद में भाग लिया था। ये जो है 1917 में भाग लिया था। इसका एक कारण भी था इस युद्ध में आने का, वरना अमेरिका जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेंट भाग नहीं लेता। देखो, ब्रिटेन की तरफ से हम लोगों ने लड़ा था। ये तो पता होगा कि हमारा देश जो है ब्रिटेन का गुलाम था, जिस कारण ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे। उपनिवेश होने के कारण हमें ब्रिटेन की ओर से इस युद्ध में लड़ना पड़ा। उसी तरह फ्रांस के साथ बहुत सारे उपनिवेश देश थे। फ्रांस के भी बहुत सारे देश गुलाम थे, जैसे कंबोडिया था, ठीक है, वो भी फ्रांस का गुलाम था। उन्होंने भी इस युद्ध में उनकी तरफ से पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। रूस और अमेरिका, ये दोनों शक्तिशाली देश थे, रूस और अमेरिका। केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी? देखो, केंद्रीय शक्तियाँ में आ गया था जर्मनी को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जर्मनी। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, मतलब कि तुर्की साम्राज्य है, ये है। मैप में देख सकते हो, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखो, इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया? इसे विश्व युद्ध कहने का कारण ये था कि ये किसी एक पर्टिकुलर देश में नहीं लड़ा गया था, ये जो है विश्व के लेवल पर जाकर लड़ा गया था। इसमें जो है बहुत से महाद्वीपों ने भागीदारी निभाई। देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप जो है भागीदारी निभाए थे। यहाँ पर निभाए थे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ देश शामिल हुए थे। देख सकते हो यहाँ पर 4 महाद्वीपों के बीच ये जो है युद्ध जो है लड़ा गया था, 4 महाद्वीपों के बीच, ठीक है। और इसमें बहुत सारे देश थे। दूसरा उपनिवेश देखो, जो देश थे जैसे कि ब्रिटेन अकेला नहीं था, ठीक है। उसके अंदर जो उपनिवेश थे उनके मतलब जो देश उसके उपनिवेश थे, उन्होंने भी ब्रिटेन की ओर से लड़ा। मतलब कि युद्ध में बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस के उपनिवेशों ने किया, ब्रिटेन के उपनिवेशों ने किया, ठीक है। तीसरा देखो, वैश्विक प्रभाव। इस युद्ध का विश्व में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ राजनीतिक प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव किसी एक देश पर नहीं पड़ा, ये पूरी दुनिया पर पड़ा था। चौथा पॉइंट है आधुनिक हथियार। आधुनिक हथियार का इस युद्ध में उपयोग किया गया था। ये एक पहला विश्व युद्ध था, ये पहला युद्ध था जो युद्ध जो है थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों जगहों पर लड़ा गया था। इस कारण से इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं
प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे, आपको 4 पॉइंट इसका याद रखना है। फर्स्ट कारण ये है कि साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब ये है कि जो शक्तिशाली देश थे ना, वो अपने साम्राज्य को विकसित करना चाहते थे, अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई। सेकेंड है सैन्यवाद। सैन्यवाद का मतलब ये है कि जो देश थे, बहुत से देश ऐसे थे जो अपने मिलिट्री पावर, अपने आर्मी पावर को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि वो ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इस कारण से भी इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तीसरा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है ये गुटबंदी का कारण है। मतलब कि बहुत से देश ऐसे थे जिनके बीच में गुप्त संधियाँ हुई थी। गुप्त संधियों का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक संधियाँ की थी कि अगर कोई देश उस देश के ऊपर हमला करता है तो उसके साथ देने के लिए उसके दूसरे साथी देश भी उसका सहयोग करेंगे, ठीक है। जिसके कारण एक देश पर हमला सभी पर हमला माना गया, ठीक है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि तत्कालिक कारण का मतलब ये है कि एक राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के, फर्डिनेंड, इसका नाम आप याद रखिएगा, फर्डिनेंड, जिसका हत्या कर दिया गया। इस कारण से भी इसको इस युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे देखो कि इस युद्ध में कौन कौन से नई तकनीकों का उपयोग किया गया था। इस युद्ध में पहली बार जो है टैंकों का उपयोग किया गया था। टैंक जिसमें बारूद छोड़ा जाता है, टैंक का उपयोग किया गया था। खाइयों को पार करने के लिए टैंकों का उपयोग किया गया है। दूसरा है एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन का उपयोग किया गया, विमानों का उपयोग किया गया, हवाई हमले और निगरानी करने के लिए इसका यूज किया गया था। तीसरा देख सकते हो पनडुब्बी, यू बोट बोला जाता है, यू बोट का उपयोग किया गया था। देख सकते हो ये जो है थल सेना में ये लड़ा गया था, ज़मीन पर लड़ा गया था। ये जो है वायु सेना में लड़ा गया और ये जो है जल में लड़ा गया, ठीक है। तीनों जगहों पर ये युद्ध जो है लड़ा गया था। इसके साथ साथ विषैली गैसों का भी उपयोग किया गया था, जिसके कारण बहुत से लोगों की मौतें हुई। आगे देखिए जन सामान्य पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा था, क्योंकि देख सकते हो जन मन की हानि हुई। जन मान की हानि का मतलब इस युद्ध में लाखों सैनिक और नागरिक जो है मारे गए। जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं लिए थे, जो सामान्य नागरिक थे, वो भी इस युद्ध में मारे गए, ठीक है। सेकेंड है महंगाई। इस युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी थी, ठीक है। तीसरा है बेरोजगारी। इस युद्ध के बाद सैनिकों की वापसी से काम की कमी होने लगी, मतलब कि बेरोजगारी भी छा गया इस युद्ध के बाद। चौथा और इम्पोर्टेंट, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा देखो। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भूखमरी आ गई थी, मतलब कि खाद्य संकट और फसलों की बर्बादी हो गई थी इस युद्ध में, जिसके कारण ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जन सामान्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसको आपको डील में लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखना उसका आंसर। उसके बाद देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुए इस युद्ध के कारण। महिलाएं जो पहले घर में ही घर तक ही सीमित थी, घर के सभी कामों को किया करती थी, अब जो है कारखानों में काम करने लगी। सामाजिक स्वतंत्रता मिलने लगा उन्हें, रोजगार के अवसर मिलने लगे, राजनीतिक चेतना आने लगी। मतलब कि जो महिलाएं घर में काम किया करती थी, युद्ध के कारण उनके जो घर के पुरुष थे वो युद्ध के मैदान में लड़ने लगे, जिस कारण से महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा और फैक्ट्री कारखानों में पुरुषों के स्थान पर काम करना पड़ा महिलाओं को। सेकेंड है सामाजिक स्वतंत्रता, वे घर की 4 दीवारी से बाहर निकली थी, ठीक है। और तीसरा है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर मतलब हथियार, फैक्ट्री और अस्पतालों में सेवा दिया जाने लगा महिलाओं के द्वारा ही, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक थे वो घायल हो चुके थे, जिस कारण से अस्पतालों में वर्कर्स की कमी होने लगी थी, तो महिलाओं को ही ले जाकर वहाँ पर काम कराया गया। राष्ट्रीय चेतना, इससे महिलाओं के मताधिकार आंदोलन को बल दिया गया। मतलब कि युद्ध का कुछ अच्छा प्रभाव भी निकला, जिसके कारण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की एक मौका मिला था, ठीक है। आगे देखो भारत की क्या क्या भूमिका थी इस युद्ध में। भारत का भूमिका तो डायरेक्ट भारत जो है ना पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो जो है ना ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन की ओर से इस युद्ध में पार्टिसिपेट लिया था। तो देखो सैन्य सहायता दिया भारत ने, धन व संसाधन दिया भारत ने, बलिदान दिया भारत ने,
लगभग 13 लाख भारतीय लोग है ना ब्रिटेन की ओर से युद्ध में लड़े थे और हमारे देश से अनाज, कपड़े, युद्ध सामग्री आदि की आपूर्ति भी हुई। बलिदान हजारों भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के मोर्चे पर शहीद हो गए। ठीक है, आप आगे देखिए कि जर्मनी की पराजय के कौन कौन से मुख्य कारण थे। जर्मनी इस युद्ध में कौन हारा? इस युद्ध में हारा था जर्मनी। ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी ही इस युद्ध का मेन भागीदारी था, उसी के कारण ये युद्ध हुआ। इस कारण से जर्मनी को इस युद्ध का पूरा दोषी ठहराया गया। अब देखते हैं युद्ध जर्मनी के पराजय का कारण क्या था। पहला, कमज़ोर नौसैनिक। ब्रिटेन के नौसेना जर्मनी से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिससे जर्मनी की आपूर्ति लाइन कट गई। मतलब जो ब्रिटेन के नौसेना थे, पनडुब्बी वाले जो सेना थे, वो जो है जर्मनी की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थे। सेकेंड, मित्र राष्ट्रों की शक्तियाँ, जो मित्र राष्ट्र थे उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के पास अधिक संसाधन और जनशक्ति थी, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों की शक्तियाँ बढ़ने लगी। अमेरिका का प्रवेश 1917 में अमेरिका ने जो है प्रवेश किया। अमेरिका जैसे ही इस युद्ध में प्रवेश किया, वो मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। अमेरिका का प्रवेश करने का कारण भी है कि बोला जाता है कि जो अमेरिका का एक पानी जहाज़ था ब्रिटेन का एक पानी जहाज़ था, एक जहाज़ था जिसमें अमेरिका के कुछ नागरिक जो है सवार होकर जा रहे थे, जिस पर जर्मनी ने ब्रिटेन के उस जहाज़ पर हमला कर दिया, जिसके कारण अमेरिका के भी नागरिक जो है मारे गए। इस कारण जो है अमेरिका गुस्से में इस युद्ध में पार्टिसिपेट लिया था 1917 में। और किसके खिलाफ लड़ा था वो? जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि जर्मनी ने उसके सैनिकों को मारा, उसके आम जनता को मारा। चौथा पॉइंट है सहयोगी देशों की हार। जो जर्मनी के साथ थे, ऑस्ट्रिया था और तुर्की साम्राज्य थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी जो है अकेला पड़ गया और कमज़ोर पड़ गया। इस कारण से जर्मनी की हार हुई। आप इसको लिख सकते हो अपने एग्जाम में। अब देखते हैं वर्साय की संधि क्या है। वर्साय की संधि को आपको याद रखना है कि ये जो संधि है वो 28 जून 1919 में किया गया। 28 जून 1919 को पेरिस के वर्साय महल में ये संधि हुई। यह संधि जर्मनी और विजयी मित्र राष्ट्रों के बीच हुई। किसके किसके बीच हुई थी? ये जो है जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच ये संधि जो है हुई थी। इतिहासकार इसे जर्मनी पर थोपी गई संधि कहते हैं और अपमानजनक संधि मानते हैं। जो वर्साय की संधि हुई थी, वर्साय की संधि, ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में इस संधि में ऐसा रखा गया कि जर्मनी को ही पूरे युद्ध का भार छौप की ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी को ही इस युद्ध का पूरा जिम्मेदार ठहराया गया इस संधि के माध्यम से। तो वर्साय की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, वर्साय की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि जो हिटलर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था वो जर्मनी का ही था। ठीक है, आगे देखते हैं वर्साय की संधि 1919। वर्साय की संधि में आपको याद रखना है कि ये जो संधि है वो 28 जून 1919 को पेरिस के वर्साय महल में की गई थी। ये जो संधि थी दो गुटों के बीच की गई थी, जर्मनी और मित्र राष्ट्र, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी, जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच। इस संधि में जो है माना जाता है, इस संधि में ये कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है जर्मनी ही है। इस कारण से जितने भी जन धन की हानि हुई उस सब का जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जर्मनी को ही ठहराया गया। इतिहासकार इसे जर्मनी पर थोपी गई संधि कहते हैं और अपमानजनक संधि मानते हैं, जिसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की एक पहल हो चुकी थी, इस संधि के कारण ही। आगे देखिए वर्साय संधि की मुख्य शर्तें क्या क्या थी। वर्साय संधि में क्या क्या बोला गया था? क्षतिपूर्ति, जर्मनी पर युद्ध का पूरा दोष डाल दिया गया और भारी जुर्माना लगभग 6 अरब पाउंड लगा दिया गया। सैन्य प्रतिबंध, जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। पनडुब्बी वायुसेना पर रोक लगा दी गई। तीसरा, क्षेत्रीय नुकसान हुआ, जर्मनी ने अपनी 13% भूभाग और 10% आबादी को खो दिया।
चौथा है उपनिवेशों की हानि। जर्मनी के पास जितने भी उपनिवेश देश थे उन सबको मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। मतलब कि जो जर्मनी के पास उपनिवेश थे उसको जर्मनी से अलग कर दिया गया। ठीक है, उनको स्वतंत्रता मिल गया उपनिवेश देशों को। आगे देखिए कि राष्ट्रसंघ क्या है। राष्ट्रसंघ क्या है? राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 में। ये देख सकते हो यहाँ पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, चित्र में है। ये कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वहाँ पर जो है ये राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया जिसे राष्ट्रसंघ कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतना जन धन की हानि हुई जिसके कारण लोगों को समझ आ गया कि ऐसा युद्ध जो है ना दोबारा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण लोगों ने बहुत से देशों ने मिलकर ये सोचा कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जो भविष्य में होने वाले युद्धों को रोक सके, जिसके कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, इसको याद रखना आप, कहाँ किया गया था? ये जिनेवा में किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था इस राष्ट्रसंघ का? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। सेकेंड, विवादों को बातचीत से सुलझाना। ठीक है, हर किसी समस्या का हल युद्ध ही नहीं होता, इसको इसमें बताया गया। तीसरा है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण मतलब कि शस्त्रों का उपयोग कम कर देना ही निशस्त्रीकरण है, इसको बढ़ावा देना। आगे देखिए कि रूस की शांति घोषणा और विल्सन के 14 सूत्री में क्या क्या समानताएं और अंतर है। जो रूस की शांति घोषणा थी, एक मिनट कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, रूस की शांति घोषणा थी वो हुआ था 1917 में। और विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत जो है ना 1918 में दिया गया। उद्देश्य क्या था रूस की शांति का? तत्काल युद्ध की समाप्ति, ये उद्देश्य था। इसमें भविष्य में स्थायी शांति बने रहे, ये मानता था विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत। इसमें गुप्त संधियों का अंत की मांग थी और इसमें खुली कूटनीति का मांग था। ठीक है, इसमें राष्ट्रों को आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल दिया गया और इसमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं की स्वायत्तता पर बल दिया गया। समानताएं क्या थी? ये जो दोनों सिद्धांत दिए गए थे उनमें ये समानता थी कि दोनों ने शांति और गुप्त संधियों का अंत की बात की थी, दोनों सिद्धांतों ने। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो उद्योगपति और मजदूरों पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, इस युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा। कारखानों का विस्तार हुआ। फर्स्ट पॉइंट है कारखानों का विस्तार हुआ। कारखाने का विस्तार इस कारण हुआ क्योंकि युद्ध में जो है सैनिकों को बहुत सारे हथियार चाहिए थे। युद्ध की सामग्री की मांग के कारण नए उद्योग खुले, उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया। दूसरा देख सकते हो श्रमिकों का शोषण किया गया, मतलब कि काम के घंटे बढ़ा दिए गए लेकिन उनका वेतन जो है उतना ही रखा गया। महंगाई, आम मजदूरों का जीवन कठिन हो गया और उद्योगपतियों का जेब भरने लगी। मजदूर आंदोलन, रूस की क्रांति से प्रेरित होकर मजदूरों ने अपने हथियारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। ये बहुत सारे जो है युद्ध का प्रभाव पड़ा उद्योगपतियों और मजदूरों पर। आगे देखो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो फर्स्ट परिणाम है राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ? राजनीतिक परिवर्तन पूरे विश्व के स्तर पर जाकर हुआ। दूसरा है नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जो कई देश उपनिवेश थे, उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली जिसके कारण नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे पोलैंड है, पोलैंड का उदय हुआ। तीसरा है आर्थिक संकट। पूरा यूरोप कर्जदार बन गया और विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा। आर्थिक संकट मतलब कि यूरोप का ही था जर्मनी, तो जो पूरा यूरोप था ना वो कर्जदार बन गया था और अमेरिका जो है वर्चस्व में उभरा। अमेरिका जो है। चौथा परिणाम ये हुआ कि भविष्य के लिए बीज मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बन गया, क्योंकि जर्मनी पर वर्साय की संधि ने सभी जिम्मेदारी को ठहरा दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी ही है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का एक नींव रख दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्साय की संधि ही है। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगला कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा।